यार रोनाल्डो कल इंजरी के बाद सही से चल नहीं पा रहा था। चल तो अपना चैनल भी नहीं पा रहा था। टूटा हुआ साज हूँ। यार चेल्सी इतनी मेहनत कर रही है लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट तो अपने चैनल का भी नहीं आ रहा। टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद। यार बात सुन, यार हालांड मेहनत बहुत कर रहा है, गोल कर रहा है वो, लेकिन एम्बापे वाला सपोर्ट नहीं उसके पास। सपोर्ट तो अपने चैनल के पास भी नहीं है। टूटा हुआ साज हूँ मैं। Eyes in the sky, gazing for. गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू। अब लोग कब किस टाइम पे देख रहे हैं, तुझे क्या करना। देख रहे अगर देख रहे हैं तो टाइम क्या पता हमें। विल स्टार्ट विद प्रीमियर लीग। विल स्टार्ट लीग थोड़ा शेप दे रही है। 4 मैचेस काफ़ी होते हैं पॉइंट्स लेने के लिए। और द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग, आर्सेनल इज ऑन द टॉप ऑफ द लीग विद 12 पॉइंट्स। कंसिस्टेंसी, फ्लो, गोल्स सब आ रहा है भाई। कॉन्फिडेंस आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, आसमान फाड़ चुके हैं। क्योंकि जो जिस तरह वो लोग गोल कर रहे हैं और जो एक मोमेंटम उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसी टीम, बहुत सारे अननोन नेम्स, एक दो अच्छी साइनिंग्स एंड एक ऐसा ग्रुप बना दिया आर्टेटा ने इस वक्त आर्सेनल को, जो कि हमें पोटेंशियल टाइटल चैलेंजर नजर आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि शायद वो जीत जाए, लेकिन दे आर अ कैंडिडेट। मे बी जो 32 या 30 मैचेस तक फाइट करे। अब डेफिनेट सी बात है, हम ये अच्छे से जानते हैं प्रीमियर लीग क्रिसमस पे हमें हकीकत बताती है, लेकिन इस बार जो क्रिसमस वाला ब्रेक है वो वर्ल्ड कप ले लेगा। तो इस बार का जो प्रीमियर लीग हो या कोई भी तमाम लीग, जिसकी वजह से काफी कुछ चेंजेस मिलेंगे आफ्टर वर्ल्ड कप में। पॉइंट ये है कि अक्टूबर में असल मैचेस खेले जाएंगे जो कि 13 होंगे, क्योंकि उसके बाद 1.5 महीने वर्ल्ड कप चलेगा। तो उन 13 मैचेस में हर टीम फंबल करेगी। चैंपियंस लीग, FA कप, काराबाओ कप। महीना चल रहा है वर्ल्ड कप। 1.5 महीने चलता है। अच्छा, 40 दिन होते हैं, ठीक है। हाँ। और उसमें प्रीमियर लीग के मैचेस होंगे तो तकरीबन 13 मैचेस खेले जाएंगे। बहुत हेक्टिक और बहुत रिस्की होगा। बिल्कुल। और उस वक्त आर्सेनल के ये 4 छोटे मैचेस में गेन किए हुए पॉइंट्स, क्योंकि आप मोस्टली तकरीबन 25 मैचेस आप छोटी टीमों से खेलते हो, बाकी 13 मैचेस आपके बड़े होते हैं हर सीजन। तो आप अगर वो 4 मैचेस शुरू के 12 पॉइंट्स ले लेते हो, तो अगर आप कल को टाइटल के लिए फाइट करते हो, टॉप 4 के लिए फाइट करते हो, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द सीजन। एक बात इसमें मुझे जो ये लगी ना कि छोटे प्लेयर्स नहीं बोले, बिकॉज फ्रॉम द 20th प्लेस टीम टू द टॉप प्लेस टीम प्रीमियर लीग में हर प्लेयर ओवररेटेड है, स्पेशली अगर इंग्लिश प्लेयर हो। तो हाँ, इन्होंने थोड़े पोटेंशियल प्लेयर साइन किए, वो प्लेयर साइन किए। जिस पॉइंट मेरा कहने का छोटे प्लेयर का ये था कि इफ हम दोनों मिलके भी अगर उनके प्लेइंग 11 बताए ना, तो हम नहीं प्लेइंग 11 बता सकते। जो कि लेस्टर सिटी के पास हालैंड है, यूनाइटेड में ब्रूनो, रैशफोर्ड, रोनाल्डो है, ये वाली प्लेयर्स नहीं है ऑब्वियसली। बट देन कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर द लास्ट 2-3 वीक्स के आर्सेनल को जो टाइम मिला है, आर्टेटा को जो टाइम मिला है, जो डिसिप्लिन क्रिएट हुआ है, जो ड्रेसिंग रूम यूनिटी है, जो बोर्ड की तरफ से सपोर्ट है, एवरीथिंग हैज वर्कड नाउ। और एटलीस्ट टैगलाइन ट्रस्ट द प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक स्टार्टिंग द प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक वी आर पुटिंग अप अ जजमेंट। हमारा ये पॉइंट था, हम लोग जो 4 मैचेस देखे हम उस पर बात करेंगे और उसमें परफॉर्म कर रही है आर्सेनल। तो हमारा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स दैट दे हैव अर्न्ड। और ये बहुत क्रूशियल चीज़ है कि इन्होंने ये 4 इजी मैचेस को, जो कि प्रीमियर लीग में कोई भी मैच हम लोग हमेशा बोलते आए हैं कि इजी नहीं होता, क्योंकि लीग के आखिरी दिनों में वही अजियत बनाते हैं। तो यहाँ पे आर्सेनल ने अपने 12 पॉइंट इजीली कैश इन कर लिया और ये इनको बाद में सपोर्ट करेंगे, इवन इफ दे लूज टू टॉप 4, टॉप 5 टीम्स ऑफ द लीग। आर्सेनल का तो रहा ही है कि आर्सेनल वेंगर के दौर में भी बड़े मैच जीत जाया करती थी, छोटे मैच से हार के टॉप 4 के लिए फाइट करती थी आखिर में। तो अगर इनकी ये कंसिस्टेंसी छोटी टीमों पे होम अवे दो मैचेस खेले उन्होंने, ऐसी ही रहती है, तो बहुत बड़ा इनको सपोर्ट मिलने वाला है आखिर में। और इट्स नॉट लाइक हम लोग ये बोल रहे हैं कि हारेगी ही, they might even क्यों नहीं हारेगी भाई? हारेगी, बिल्कुल हारेगी। नहीं अगेन हम लोग ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि अगेंस्ट टॉप टीम्स उनको लूज ही करना है, ऐसा नहीं है। इन केस they might even get points from that too। तो अभी जो मोमेंटम, अभी जो इनकी रिदम क्रिएट हुई है, स्पेसिफिकली जो जिस तरह से गोल डिवीजन हुआ है, इट्स नॉट लाइक एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। डिफेंडर्स आर चिपिंग इन फॉर असिस्ट, मिडफील्डर्स आर स्कोरिंग गोल्स, स्ट्राइकर्स आर स्कोरिंग गोल्स। सो we'll move on to some other performances। मैन सिटी एंड एज ऑलवेज KDB प्रोड्यूसिंग मैजिक, हालैंड प्रूविंग 4 गेम में 6 गोल, 4 गेम में 6 होना था यार, ये होना था। ये गॉर्डियोला की 2 चीजें, तो गॉर्डियोला की साइनिंग पर डाउट नहीं कर सकते, ऊपर से द रिदम एंड द प्ले दैट सिटी हैव, दिस इज व्हाट दे वर मिसिंग। ये जा रहे हालैंड तो पहले से कर रहा था, मिस कर रहे थे। हालैंड ने तो अपना मोमेंटम जारी रखा जो डॉर्टमंड में लेकर आया था, उसने वो कंटिन्यू किया विद बेटर मिडफील्ड नाउ, ठीक है ना, इन बेटर स्टेज। अंडर बस एक मिडफील्ड वो इंजरी का मसला ना हो,
तो he'll perform, he'll produce goals. बिल्कुल। तो और हाँ, बस हुआ ये है Goals कि ऐसे भी आएंगे ही बिल्कुल सिटी के, लेकिन गोल्स तो आएंगे। उसको सिटी मारने। ऑलवेज हर सीजन पिछले 4-5 सीजन से सिटी इज द हाईएस्ट गोल स्कोरिंग टीम इन अभी भी देख ही रहे, कोई नहीं तो कैंसिलो राइट बैक से आके गोल मार रहे हैं, नहीं तो बर्नार्डो सिल्वा गोल मार रहे हैं। बर्नार्डो सिल्वा सडनली एक मतलब बहुत अच्छा इनका एक प्लेयर निकल के आया जो कि गोल स्कोरिंग हमारा विंगर बना उनका, जो कि नहीं है। उसने कल अपना 50वां गोल मारा है। इज मोर ऑफ अ प्ले मेकर फ्रॉम द विंग साइड, तभी वो थोड़ा मारेज को प्रेफर करता रहा है। गार्डियोला को करना भी चाहिए, बिकॉज विंगर्स आप गोल ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। हाँ, इवन बीइंग अ यूनाइटेड फैन, आई रियली वांटेड हिम टू स्टे एट सिटी, क्योंकि आप ऐसा जो प्लेयर है, जो कि एक टीम प्लेयर जब होता है ना, हम लोग उसको देखते हैं, वो हमेशा ही इज बीन वेरी सपोर्टिव ऑन द फील्ड ऑफ एवरी प्लेयर। तो आप उसको अच्छी टीम में खेलना होता है कि आपके पास अगर मार्केट में रिप्लेसमेंट हो ना, तो आप जाने दे सकते हो प्लेयर्स को। लेकिन हमने तो पिछली वीडियोस में जो हमने ट्रांसफर की वीडियो बनाई 3-4 हफ्ते पहले, उसमें हमने ये बात कही कि इस वक्त मार्केट में वो प्लेयर्स, क्वालिटी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। और ट्रांसफर मार्केट बड़ी अजीब, मेरा ये ओपिनियन बड़ी वेट सी रही है इस दफा। इस बार तो बहुत ही अजीब रही है, बहुत ही अजीब से डिसीजंस हुए हैं। सिर्फ बार्सिलोना डिड देयर शॉपिंग बिकॉज दे हैड टू and they did some good inductions, and they never used to do this ना। हाँ, ये सब करते नहीं थे। उनका तो एकेडमी बेस अपनी टीम होती थी, बट उनको करना पड़ रहा है। और सो ऑफ द टॉपिक, तो बैक टू मैन सिटी। सो पॉइंट ये है कि मैन सिटी ने 4 मैचेस में से 3 में 3 पॉइंट हासिल किए, और न्यूकासल पे उन्होंने इशू हो गया सडनली। शुरू के 2 मैचेस में क्लीन शीट रख के पिछले 2 मैचेस में इन्होंने 4 गोल खाए, सॉरी 5 गोल खाए। न्यूकासल के खिलाफ 3 गोल है, और कल के मैच में 1 गोल था क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। कंसीड किया। पॉइंट ये है कि 5 गोल ये लोग खा चुके हैं ऑलरेडी 4 मैचेस में, और ये एक बड़ा इशू है। लेकिन अगर मैन सिटी जो कि 80 मिलियन के अगर डिफेंडर आप साइन करो, irrelative of 80 million के डिफेंडर who have 80 million defender for them, राउंड ऑफ अमाउंट भी है। 60 नेथन आके 60 का खरीदा था। कौन? नेथन आके 60 का खरीदा था सिटी ने। he is not playing. I mean, if you're talking about Cancelo, Stones वगैरह, तो Stones is the expensive one with 50 million. Cancelo तो भाई he was a very good bargain, डेनिलो वहाँ देकर वो लिया था। तो मेरे कहने का मकसद ये है, रिलेटिव वी डू नॉट सी दिस स्क्वाड कंसीडिंग। हम एक for fun, इस तरीके से if you are playing football you will concede, but the way they are conceding like with 70% possession, 3 against Newcastle, 10 attempts and you don't concede. Absolutely. So we are, as experts, can say that they are fumbling right now, and they can fumble this can be issue. और जरूरी नहीं है आप हर दफा 3 गोल हालैंड से ले लोगे, हर दफा केडी भी प्रोड्यूस कर देगा मैजिक। सो यही 2 गोल फुल टाइम पे भी 2 गोल रह सकते थे, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, और ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। सो सिटी हैज टू फोकस ऑन, मेरा तो सब मारेंगे। सिटी हैज टू फोकस ऑन द डिफेंसिव इश्यूज राइट नाउ। वील मूव ऑन टू Chelsea, all the 4 other who can challenge for title and ultimately challenge for the top 4. So we'll start with Chelsea. United breathing some life into United finally, fans after 2 weeks. there is a space to breathe for Manchester United fans and players. Irrelative of conceded, we will not talk about that. They have taken 6 points in last 2 games, won both of them, and the one is very massive against Liverpool, which is definitely the confidence booster for them. हार्ड थ्रॉप मैच था एक। so कौन सा बोलते हैं वो मीडिया वाला जो हाइप्ड मैच होता है, वो था। उसने एक मोमेंटम क्रिएट करके दिया, कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दिया। Specifically coming to Lisandro, who has won back-to-back 2 man of the matches, and the player Casemiro is now in the team. He played some minutes in the match. कल 5 मिनट खेले, but obviously he'll be back. वो as a substitute आया भी नहीं है, तो he'll be in the 11 sooner or later. तो एक मोमेंटम क्रिएट हो गया यूनाइटेड के लिए। 6 पॉइंट्स आ चुके हैं। So the bad news is with Ronaldo on the bench. That is clear, very evident that Erik ten Hag do not have Ronaldo in his plans. Not bad news, sad news. मतलब seeing Ronaldo on the bench. Bad news also for Man U fans, that Man U fans want to see Ronaldo. Even all the football fans want to see Ronaldo play, and if he's on the bench, that's a sad news for the Man U fans, but the bad news for the whole football fraternity. जो हक में बेहतरी अल्लाह का ये वाली दुआ जो है ना, बड़ी संगीन न्यूज़ है। दुआ होती है कि भाई बहुत आला दुआ हो गई है, बीमार के हक में बेहतरी हो, जो भी हो मरे। ये दिल से निकली है एक Man U fan की कि या अल्लाह जो हक में बेहतरी हो भाई, वो कर दे। रोनाल्डो के भी, यूनाइटेड के भी। Very good, यार। This is the line, the perfect lines I have heard for last 2 years in dumb football reviews. जो अल्लाह के हक में बेहतर, जो हक में बेहतर अल्लाह वो करे। So moving on to Chelsea, as I said when we were talking about the Chelsea's transfers, Chelsea ने कोई भी ऐसा ट्रांसफर इस वक्त ऐसा नहीं किया है जो आपके लिए एक सीजन जीतने का काम करे। Although स्टर्लिंग ने कल 2 गोल मार दिए। कुछ फैंस चाह रहे हैं कि ये आ जाओ भाई रोनाल्डो को। हाँ, मैं चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ रोनाल्डो have had their scoring problem for last year। बहुत रोनाल्डो अगर आगे 15 गोल भी मारता है सीजन के, तो चेल्सी के लिए विन-विन सिचुएशन होगी। लेकिन इस वक्त चेल्सी टॉप 4 के लिए फाइट करती हुई नजर आ रही है। मुझे टाइटल के लिए कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। एज अ
opinion Don't from a predict, fan. Omer, don't predict. Let's talk about the problem. I can predict from Chelsea. नहीं करो ना, नहीं Fan. करो, मुझे ना मुझे चाहिए ना, अभी बनता है 4 मैच में. हाँ, सही है. What's the issue right now? The issue बहुत क्लियर है, इशू बहुत क्लियर है. चेल्सी के पास कोई गोल स्कोरर नहीं है. अभी स्टर्लिंग आया है, स्टर्लिंग गोल करने की काबिलियत रखता है. चेल्सी इज अ टीम हु प्ले विद द 8 डिफेंसिव माइंडसेट प्लेयर, 5 डिफेंडर्स, 5 एक्चुअल डिफेंडर्स with 3 fullbacks and 2 wingers, and with the 2 players like Kante and Jorginho, they both are also defensive. They also are defensive mid. पिवट खेल रहे हैं और थोड़ा वर्टिकल गेम लैक कर रहा है, जो मुझे जो लगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने राइट बैक लेफ्ट बैक को एज अ विंग बैक खिला रहे हैं, उसकी वजह से वो मुझे ऐसा लग रहा है वो एक मजबूरी है, बिकॉज देयर विंगर्स आर नॉट अप टू देयर मार्क. तो एक सपोर्ट मिलने के लिए, और फिर आपके जो फ्रंट 3 खेल रहे हैं उसमें स्टर्लिंग गोल करेगा, ये हमारी I'll put up my point here कि स्टर्लिंग जैसा प्लेयर जो इज एज अ प्रोफाइल एज अ विंगर प्लेयर है, आप उसको अगर एज अ 9 नंबर यूज करो तो यहाँ पे एक मजबूरी, यहाँ पे एक लैक ऑफ ऑप्शंस चेल्सी के पास दिख रहे हैं, बिकॉज दे हैव सोल्ड बैक लुकाकू. वो रखने का फायदा भी नहीं था. हैवर्ट्ज हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट. इस वक्त चेल्सी कर रही है ना कि चेल्सी के पास ब्रोजा जो है, जो कि एक स्ट्राइकर है, वो है बेंच पे, लेकिन चेल्सी इसको यूज नहीं कर रहा. और हैवर्ट्ज क्यों खेलता है हर मैच? मैंने अभी तुमसे वही बात कर रहा था कि हैवर्ट्ज की मैं स्पेशलिटी जानना चाहता हूं कि वो हर मैच क्यों खेलता है. क्या वो स्कोरर है? क्या वो बहुत अच्छा फिनिशर है? क्या वो फ्री किक्स बहुत अच्छी लेता है? क्या वो पेनल्टीज बहुत अच्छी लेता है? क्या वो कॉर्नर्स बहुत अच्छे लेता है? He's good in air. He's good in some to some extent. He's good in counter attacks. But again, उमेर आप लोग क्या बात कर रहे हैं? अगर हम स्टर्लिंग और माउंट को एक्सपेरिमेंट्स लैक कर रही हैं यहाँ पे, जैसा तुमने बोला बोया को नहीं खिला रहे. तो अगर हम स्टर्लिंग और माउंट को विंग पे खिला के ब्रोजा को स्ट्राइकर नंबर 9 टेस्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी सिचुएशन होगी. कम से कम स्ट्राइकर को अपनी पोजीशनिंग का मसला है ना चेल्सी में, क्योंकि ऐसा नहीं कि चेल्सी बिल्कुल चांस नहीं बना रही, डी के अंदर बॉल नहीं आ रही है, लेकिन जो पोजीशनिंग का मसला है ना, कल जो हमारे पास लेस्टर सिटी के खिलाफ दूसरा गोल था स्टर्लिंग का, वो गोल था ही सिर्फ पोजीशनिंग की वजह से. वो उस पोजीशन पे था कि जेम्स जो है हर मैच पे उस पोजीशन पे कई क्रॉसेस करता है, चेल्सी का कोई प्लेयर मौजूद नहीं होता. स्टर्लिंग की अवेयरनेस थी, गेम अवेयरनेस, फुटबॉल अवेयरनेस जो कि होती है, वो वहां पे मौजूद था और उसने वो गोल किया, जो कि ब्रोजा करेगा अगर, क्योंकि स्ट्राइकर को अपनी पोजीशनिंग पता होती है. जो मैं रोनाल्डो को क्यों कह रहा हूँ रोनाल्डो को टीम होना चाहिए, क्योंकि चेल्सी डी के अंदर बॉल ला रही है, कुकुरेला कर रहा है, जेम्स कर रहा है, कुकुरेला एंड रीस जेम्स फ्रॉम द विंग साइड्स बिल्कुल कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं. तो वहां पर एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि उन क्रॉसेस को यूटिलाइज कर सके, एटलीस्ट शॉट ले सके. मैं नहीं कर रहा फिनिश के साथ आप बॉल कर दो, एटलीस्ट शॉट ले सके. चेल्सी आर मिसिंग दिस. वो क्रॉसेस फालतू जा रहे हैं, उधर से बॉल आती है, उधर चली आती है, उधर से आती. चेल्सी एंड हियर स्टर्लिंग ऑन 9 नंबर जो कि हेडर्स नहीं हर मारेगा, मामले में लैग कर रही है चेल्सी. तो that was a very frustrated and very resourceful of Omer to And very come honest out with the opinion, comments. very Honest honest opinion, opinion, मैंने it वही should बोला, be, it should frustration में honesty निकलती है, जज्बात बाहर आते हैं. So So the last team we should discuss about must be Spurs, the underdogs with a high potential to not challenge for the top 4, but also they finished top 4 in last season and they are playing Champions League. with City and Liverpool playing like this, they are even contenders for the title. They are अगर ऐसे title contenders हम लोग for वही me. बात करें इन 4 मैचेस. Exactly, because of the mentality of Conte. उस पर जितना भरोसा है, He won the Premier League with Chelsea in very first season of his life. Just let us tell you that हम लोग बड़े फैन हैं कॉन्टे के. Absolutely, बड़े fan. because of his statistics previously, especially for the leagues, not for the He Champions has League. proven. In the leagues only, in the 38 matches league, he won 3 in Juventus. He won with Chelsea, and then he won with Inter Milan also. And now with This Inter Milan. with current Inter Milan, and with this mentality, the manager who is specialized to play 38 matches is in Spurs, and he is the manager who won the Premier League when Pep Guardiola was also the debutant in Premier League with Man City. They both were debutant, one with Man City, one with Chelsea, and Conte won. So the point is that the level of dominance he needs, he wants, and he demands from the club, बोर्ड को लेकर, साइनिंग्स को लेकर, प्लेयर को लेकर, ड्रेसिंग रूम के, भाई मैं हूँ तो मेरी सुनिए. नहीं, मतलब वही वाली बात है कि अगर आप एक चीज़ को, उस रिसोर्स को उस हिसाब से नहीं यूटिलाइज करोगे तो ऑब्वियसली, और वो यूटिलाइज करने को मिल रहा है, तो स्पर्स के लिए विद केन, विद सन, विद द प्लेयर्स दैट ही हैज, द साइनिंग्स ही हैज डन, रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे समवॉट, एंड हो सकते हैं, मोमेंटम क्रिएट होगा. यही वो उसकी जो मेंटालिटी है और उसका जो एटीट्यूड है जिसकी वजह से मैन्यू ने इसको इग्नोर किया व्हेन ही वाज अवेलेबल टू साइन, एंड मैन्यू वेंट अवे विद मैं बिल्कुल ऑनेस्टली मैं नहीं लाना चाहता कि तुम्हें पेरू भाई बात आती है और रेडिट को बीच में ले आते हो. पोचेटिनो, टेन हैग के राउंड्स अप स्टार्ट होने से पहले, न्यूज़ सर्कुलेट होने से पहले एक अलग से सोलो कॉन्टे चलता था
कि कॉन्टे आ रहा है, कॉन्टे आ रहा है, कॉन्टे ने ऑफर कर दिया, तो उस टाइम पे Even तो Conte, you know, उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल provided जेनुअली आई himself वाज to वेरी सैड कि जब कॉन्टे नहीं साइन हुआ था, क्योंकि इन दोनों And की you तो signed बाद में Ragnick, आना you signed- शुरू, you signed Ragnick हाँ ये दोनों का तो फिर बाद में आया सब हुआ, बट कॉन्टे वाज अ वेरी बिग But लॉस इन the matter टर्म्स of ऑफ fact is that Man U had अच्छा वो नहीं आया। Man U had अगर plans फिर with Ten Hag. हाँ नहीं वो To be ठीक very है, honest, Man U ठीक had है, plans with the but long term plan with Ten Hag. अगेन जो That's why ओनर्स के साथ they- टेंडेंसी है, तो कॉन्टे को वो चीज नहीं मिल पाती जो वो डिमांड करता है बोर्ड के अंदर वो सब, तो फिर That's ऑब्वियसली the रिजल्ट point, नहीं ना, निकलते, कि अगर तो आप अच्छा हुआ एक- कहीं और ही चला नहीं, गया, वो सही है, वो उसके लिए Utilize सही हो है, गया। मैं मेन्यू के लिए कह रहा हूँ, हाँ। मेन्यू के लिए सही नहीं हुआ, बट स्पर्स के लिए बहुत अच्छा हो गया ये। सो दे आर फॉर अस नॉट द highly potential team to play in the Champions League next season and next season also, but they will be the title contenders this season. Yes. Now For it sure, will seems be like for sure. you know, a huge chance for all of us to watch, to to witness that how far League, they will हाँ. go to challenge the titles for 30, 34, 35, 36, maybe 38 games like last year with Liverpool. So this was the Premier League up till now from The our most side, favorite league the most favorite league. of us and all over the और world. फिर वो obviously we are very honest with the number of videos we are producing. All leagues का ऐसा शेप अप हो भी नहीं रहा, बुंडेसलीगा करें, लीग वन करें, Bundesliga क्या है? Bayern वही Munich नाम है बोलो, उसका. हाँ बायर्न म्यूनिख लीग और फार्मर्स लीग, PSG लीग. So we'll see you in next video. अल्लाह हाफ़िज़.